असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना भी नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। देवता हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी फॉर इंटरप्टिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। क्या आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे आसपास असुर घूम रहे हैं? क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं कि आपके आसपास असुर हैं? और अगर आप समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई भक्ति कर लो, कृष्ण के पास चले जाना है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना, वो लोग नहीं सुनते हैं। क्या अनुभव है किसी को ऐसा? आप देख पा रहे हैं कि आपके आसपास असुर हैं? यस जी है। देख लीजिए, हरि बोल। तो यही बात हो रही है कि जो असुर हैं वो कभी भी समझते नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भले ही कितना प्रामाणिक क्यों ना हो उपदेश, भले ही उनको कितना लाभ देने वाला हो ये उपदेश, फिर भी वो नहीं समझते। तो ये बड़ा ही एक क्या कहते हैं दिक्कत वाली बात है कि आप असुरों को अगर प्रीच भी कर रहे हैं फिर भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो जो जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है या उसको भगवान में श्रद्धा है तो उनको ही आप खाली उठा सकते हैं। जिनको श्रद्धा ही नहीं है, जिनको विश्वास ही नहीं है, आप उनको कितना भी बोलिए वो नहीं समझने वाले हैं। हरि बोल। मतलब जाके पढ़िए। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वह देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में असक्षम होते हैं वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी का प्राण की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किसी तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि में कोई भरोसा नहीं है कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल की अग्नि दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना हो, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसके कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति
की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यवहार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे का आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। यह विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सब को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उसके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयाढ़ हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा हरे कृष्ण। बस थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। क्या आप लोग नहीं देख रहे कि ये 14 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है गीता की? कौन देख रहा है? वसुदेव बहुत कष्ट हो रहा है। वसुदेव जी को बड़े कष्ट हो रहा है, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूल रहे हैं। वो बच्चे को लेकर कंस के पास गए, तो इससे सीख मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, चाहे कोई भी कष्ट हो। बाकी आगे कृष्ण संभाल लेंगे। कंट्रोल, ये बड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। कंट्रोल हो गया, कंट्रोल। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार के कष्ट में जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा निशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा। हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही में क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे तथा उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। हरे कृष्णा। सॉरी बार बार इंटरप्शन है, लेकिन एक अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा, क्यों कोई नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचनों पे टिका नहीं रह सकता? क्या रीजन है? कौन? उसके सेंसर्स कंट्रोल में नहीं। ठीक है, एक पॉइंट। क्यों ऐसा? क्यों कंट्रोल में नहीं है?
क्योंकि वो मन का ही सुनते रहता है दिन भर। क्या हो गया? हाँ। जरा बड़ा है कि वो मन की सुन रहा है। क्योंकि वो अपना मन भगवान में नहीं लगा पाया, वो अपना मन भगवान में ही लगाता है। चलिए ठीक है, भी पॉइंट है। क्योंकि वो मानते ही नहीं कि भगवान है भी, मतलब कि वो कोई कंट्रोल में है भी। वो सोचते हैं कि जो कर रहा हूँ सब मैं कर रहा हूँ। माता जी, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि नास्तिक पुरुष इसलिए वचन में नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो जो है वचनों पे से टिक नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनेगा, भले ही वो मेरा कितना प्रिय क्यों ना हो, उसको मैं हटा दूंगा। दे आर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स। उनको बस इंद्रिय अपने संतुष्ट होनी चाहिए, मतलब मेरी बस, मुझे इससे मतलब है, चाहे वो मेरा भले प्रिय हो, मेरा भले प्रिय ना हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं। उसको अपनी इंद्रिय वस्तु चाहिए, इंद्रिय को भोग करने की चीज चाहिए बस। तो क्या ये नहीं देख रहे हैं आप लोग कि लोग ऐसे हो गए हैं आजकल? किसका अनुभव है ऐसा कुछ कि अपने भी पराये हो गए हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो? लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं। अच्छा, पहले आप भी ऐसी थी, चलिए ठीक है। भक्ति माने के बाद सबसे सब फिट हो जाता है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि उनको, हाँ मतलब ये तो बात सही है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो नास्तिक होता है वो बेसिकली कर्मी होता है। उसको भौतिक भोग के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और वो ये भी सोचता है कि जो है बस मेरे भोग के लिए। लेकिन जिसको भगवान के बारे में पता है, उसको पता है कि ये वस्तु भगवान के द्वारा नियामक है और ये सब वस्तु भगवान की, तो उसको इसीलिए इससे राग और द्वेष नहीं होता। वो जानता है कि भगवान ने जितना मुझे दिया है मैं उसी में संतुष्ट रहूं और भगवान की सेवा करनी है। तो उसको किसी से इंद्रिय तृप्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, वो राग और द्वेष से मुक्त होता है। लेकिन जो नास्तिक होता है वो सोचता है कि ये सब चीजें मेरे भोग के लिए है और जो मेरे भोग में बाधा बनेगा उसको मैं हटा दूंगा, जो मेरे भोग में सहायता करेगा वो मेरा दोस्त है। बेसिकली पॉइंट ये है। तो इसीलिए वो अपने वचनों पर टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो उसको चाहिए इंद्रिय भोग, और जहां भी उसको इंद्रिय भोग मिलेगा वो वहां पहुंच जाए। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। हरि बोल। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयार्द्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार ले। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नी, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवता के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं अतः भगवान विष्णु भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीरें पहने कारागार के प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद
के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है, अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब राज परिवार के लोग अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इनमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत था। उसे पता चल कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, इतना अच्छे से पढ़ा आपने। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरी बोल। तो मीटिंग एंड करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल।